एज अ टीचर क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि आपने फुल एफर्ट दिया पर स्टूडेंट्स फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए और आप सोच रहे हो कि क्या मेरी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है. You start questioning yourself and start putting more effort in the class, searching for effective teaching methods, but result drain you further. तो सच क्या है? प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम साइंस के अगेंस्ट टीचिंग की है. सबसे पहले मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप अननोइंगली क्लास में कर रहे हो और उन्हें कैसे फिक्स करना है विद रिसर्च बैक्ड एंड साइकोलॉजी बैक्ड सॉल्यूशंस. अगर आपने सिर्फ इन्हें फिक्स कर लिया तो टीचिंग 2 गुना 3 गुना इम्प्रूव हो सकती है और आपके टीचिंग आउटकम्स भी इफेक्टिवली आप अचीव कर सकते हो. तो सबसे पहली मिस्टेक जो टीचर्स क्लास में करते हैं वो है ओवरलोडिंग द ब्रेन. टीचर बोलते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स नोट्स बनाते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स लिखते जा रहे हैं, बट रियलिटी में सिर्फ स्टूडेंट्स सरवाइव कर रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है कॉग्निटिव लोड थ्योरी बाय जॉन स्वेलर. अकॉर्डिंग टू जॉन स्वेलर, ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है और आप एक टाइम पे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर डालोगे तो लर्निंग ब्लॉक हो जाती है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप अपने पूरे लेक्चर को 10-15 मिनट के टीचिंग चंक्स में डिवाइड करो. स्टूडेंट्स को माइक्रो पोजेस मतलब हर 10-15 मिनट के बाद पोज दो, जैसे कि वाटर ब्रेक और समथिंग एल्स. और इस ब्रेक के दौरान आप उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो इन अ फन वे. अगर आप एक प्राइमरी क्लास में पढ़ा रहे हो, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम एंड लेट देम क्वेश्चंस आल्सो. इन दिस वे आप चेक कर पाएंगे उनका लर्निंग लेवल कि उन्होंने आपके लेक्चर के बाद क्या सीखा और उन्हें कितना समझ आया. इस तरह से स्टूडेंट्स बोर भी नहीं होंगे और आपका पूरा टाइम आपके साथ एंगेज रहेंगे. और ये आपके लिए भी ठीक है क्योंकि आप भी रेगुलर पढ़ाकर ड्रेन नहीं होंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी पॉज करो इस वीडियो को और सोचो कि लास्ट क्लास में आपने कितना ओवरलोड किया. नेक्स्ट मिस्टेक जो टीचर्स करते हैं वो होता है पैसिव लर्निंग और वन वे फ्लो. सबसे डेंजरस लाइन हम क्लास में क्या सुनते हैं या बोलते हैं? समझ आया? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यस मैम. लर्निंग तब होती है जब ब्रेन को एफर्ट करना पड़ता है रिकॉल करने के लिए, और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स सिर्फ पैसिव रिसीवर्स होते हैं और उन्हें लगता है कि उनको यही जवाब देना है. व्हेनेवर टीचर आस्क कि समझ आया, उनको बोलना है यस मैम. बैकग्राउंड में उनके माइंड में कितनी इंफॉर्मेशन गई वो हमें पता नहीं चलता. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रिकॉल करवाओ. ब्रेक के दौरान उनसे क्वेश्चंस पूछो जो भी आप पढ़ा रहे हो. क्विक क्विजेस करो, मतलब फटाफट से क्वेश्चन पूछो. जितना भी पोर्शन आपने पढ़ाया है उसमें से एक क्विज बना लो. बोर्ड पार्टिसिपेशन करवाओ, स्टूडेंट्स को बोर्ड पे बुलाओ और वहां पर उनसे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाओ. इससे क्लास एंगेज रहती है और इंफॉर्मेशन का फ्लो 2 वे होता है, तो स्टूडेंट्स पैसिव रिसीवर्स नहीं बनते हैं. सो अभी वीडियो देखते देखते ट्राई करो कि मैंने आपको पहली मिस्टेक क्या बताई है, उसे कमेंट करो. तो इस तरह से आप मेरे साथ भी एंगेज रहेंगे. नेक्स्ट मिस्टेक जो टीचर्स करते हैं वो करते हैं री रीडिंग के ऊपर रिलाई करना. री रीडिंग प्रोडक्टिव तो लगती है बट वो एक्चुअली एक ट्रैप होती है. इजी चीजें ब्रेन को पसंद होती हैं और लर्निंग एक टफ प्रोसेस है. तो इसका सोल्यूशन क्या है कि रीडिंग करवानी नहीं चाहिए? नहीं. Reading is also necessary, but re-reading doesn't work. We can fix this by spaced repetition. Students को equal interval पे repeat करवाओ, मतलब कुछ टाइम का गैप दो, जैसे 1 या 2 दिन. उसके बाद उन्हें फिर से रिकॉल करवाओ, उनसे क्वेश्चंस पूछो. सेल्फ टेस्टिंग का उनको चांस दो. आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक लीडर बना सकते हो. ये जितना मुश्किल आपको लग रहा है, आपकी टीचिंग आउटकम्स या लर्निंग आउटकम्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे. नेक्स्ट मिस्टेक दैट इग्नोरिंग द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर स्टूडेंट को लगता है कि मैं डम हूं तो वो ट्राई ही नहीं करेगा. ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है सेल्फ एफिशिएंसी बाय अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी कि बच्चों का जो बिलीफ है वो उनके परफॉर्मेंस को शेप अप करता है. अगर वो अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे और बेहतर करने की. और अगर वो अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि मैं डम हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, तो वो ट्राई ही नहीं कर पाएंगे. वी कैन फिक्स दिस बाय प्रेजिंग देम.
नॉट जस्ट सीकिंग देयर रिजल्ट। अगर उन्होंने एक स्टेप भी सही किया है तब भी हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। जैसे आप उनको स्टार दे सकते हो, क्लास में आप एक परफॉर्मेंस चार्ट बना सकते हो, उस चार्ट पे आप स्टूडेंट्स का जो फ्रीक्वेंट प्रोग्रेस है उसे मेंशन कीजिए, जिसे देखकर स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे और उनका सेल्फ बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। उनको छोटी छोटी विंस लेने दो जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अपना क्लासरूम एनवायरनमेंट इतना सेफ बनाओ कि स्टूडेंट्स फ्रीली आपसे शेयर कर सके। अगर उन्हें किसी प्रॉब्लम का आंसर नहीं भी आता है तब भी वो आंसर देने के लिए रेडी रहें। कभी भी वो बैक बेंचर ना बनना चाहें, इस डर से कि टीचर उनकी इंसल्ट कर देगी। हर स्टूडेंट को एक टीचर याद रहता है जिसने उस पर बिलीव किया होता है, तो आप वो टीचर बनो। नेक्स्ट मिस्टेक जो टीचर्स करते हैं वो ये है कि एक ही स्पीड, एक ही मेथड सबके लिए, बट ये एक इम्पॉसिबल थिंग है। लर्निंग तब होती है जब चैलेंज जस्ट राइट हो। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, टीयर्ड क्वेश्चंस पूछने हैं। मतलब हर स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग हमें उनसे क्वेश्चन पूछना है। अगर क्लास में कुछ स्लो लर्नर्स हैं तो आप उनसे इजी क्वेश्चन पूछेंगे, एज पर देयर लेवल आप उनसे क्वेश्चंस करेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाए। उनके मन में ये डर ना रहे कि कहीं मेरी क्लास के सामने इंसल्ट नहीं हो जाए रॉन्ग आंसर से। तो टीचर को इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी टीचिंग मेथड्स को फ्लेक्सिबल बनाना है, स्काफ फोल्डिंग का यूज करना है कि जैसे जो स्लो लर्नर्स हैं उनको आप पहले सपोर्ट दे सकते हो और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएं तो आप अपने सपोर्ट को रिमूव भी कर सकते हो। ग्रेट टीचिंग का सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। लेस कंटेंट होना चाहिए, लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, लेस टॉकिंग होनी चाहिए, थिंकिंग ज्यादा होनी चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने ये मिस्टेक्स फिक्स कर ली तो आप एवरेज टीचर से एक्सेप्शनल टीचर बन जाओगे। टीचिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ब्रेन को समझना भी है। इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ, और अगर आपको और ऐसे साइकोलॉजी बेस्ड इंसाइट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।